Today once again I'm in front of you, and the thing which will be discussed in today's class, that will be the mixed practice of the past tenses. In the previous class I have discussed the present tenses along with the examples, and just to improve your tenses, this is a wonderful practice. It will definitely help you in your spoken as well as in your written. So definitely there will be a question regarding translation that will also cover, this lecture will cover that portion too. So let's come, as I told you, we will discuss the past tenses. So very first tense of the past is, the past indefinite, the past indefinite tense. In Urdu it is called fail mazi matlaq. Can anybody tell me where do we use the past indefinite tense? This tense is used for those actions which start in the past and finish in the past. जो शुरू भी past में हो और खत्म भी past में हो. This is the one such tense in which we are going to use which form of the verb? Second form. Which form? Second form. And in simple sentences we have no helping verb. But when you talk about the rest of the sentences like negative, interrogative, formal, informal sentences, then you have only one helping verb. And you know very well, when we use did in negative, interrogative, formal, informal sentences, we change second form into first form. Why? Because two second forms cannot be used side by side. Did is already second form. Do does first form, did second form, and done third form. And doing is the fourth form. ठीक है? तो आगाज करते हैं बेटे. I will just write Urdu translation. Yeah, I will just ask you people. You need to tell me what could be the translation of that. For example, अगर मैं कहूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, अब्दुल बासित, व्हाट कुड बी द ट्रांसलेशन ऑफ दैट? उर्दू जुमलों के आखिर में या ये वगैरह वगैरह आते हैं. मैंने कुछ नहीं किया. जी, एनीबॉडी वुड लाइक टू टेल मी व्हाट कुड बी द ट्रांसलेशन ऑफ दैट? आई डिड नथिंग. आई डिड नथिंग. सुनते रहना बेटे, क्योंकि मैंने डिड क्यों लिखा यहां पे, ये खुद सेकंड फॉर्म है. आई डिड नथिंग. बाज लोग ये भी कह सकते हैं आई डिड नॉट डू एनीथिंग. I did not do anything, क्योंकि उस did को आपने did से कन्वर्ट किया और वो do में चला गया पहली फॉर्म में. अच्छा जी, नेक्स्ट. क्या उसने तुम्हारी मदद की? Did she help you? Did he help you या did she help you? Well done. Did she help you? Did she help you? अगर मैं कहता did she helped you, क्या मैं कोई मिस्टेक करता? Did she helped you? बिल्कुल करता, क्योंकि डिड ने सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट फॉर्म में. ओके, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो ये खुद है. थर्ड सेंटेंस बेटे, आपके लेक्चर से मुझे कुछ समझ नहीं आया. महा, आपके लेक्चर से मुझे कुछ समझ नहीं आया. आपके लेक्चर से मुझे कुछ समझ नहीं आया. ये भी सही है. आई गॉट नथिंग फ्रॉम योर लेक्चर. I did not understand anything from your lecture. देखो वैरायटी है ना. इंग्लिश इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज. एक चीज का ट्रांसलेशन कई तरीकों से हो सकता है. बास लोग तो इस पे इडियम भी फिट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने जैसा कहा वो भी ठीक है. तो मैंने कहा आई गॉट नथिंग फ्रॉम योर लेक्चर. आई गॉट नथिंग फ्रॉम योर लेक्चर. क्या उसने मेरी बात को गलत रंग नहीं दिया? क्या, इसको कहते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्मल सेंटेंस. इसमें क्या होता है, आप किसी पॉजिटिव बात को कंफर्म करके किसी के सामने लाते हैं. अब जो चीज मैं समझ रहा हूं सच है वो मैं निकलवा रहा हूं किसी से. सो व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क, क्या उसने मेरी बात को गलत रंग नहीं दिया? लास्ट टू, क्या उसने मेरी बात को गलत रंग नहीं दिया? जो आता है, वट एवर यू वॉन्ट टू से, मेक्स नो डिफरेंस. गलत होगा ना ज्यादा, इट मेक्स नो डिफरेंस. हो जाए गलत, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं ना. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट. क्या उसने मेरी बात को गलत रंग नहीं दिया? हाँ जी, बोलो कोई है या मैं बात करूं? देखो ये तो है, क्या उसने मेरी बात को गलत रंग नहीं दिया. इसके लिए एक लफ्ज यूज होता है मिसकॉन्स्ट्रू, और इसके लिए एक इडियम भी यूज हो सकता है. मैं क्या कह सकता हूं? डिड ही नॉट मिसकॉन्स्ट्रू माई स्टेटमेंट और वर्ड्स. या हम ये कह सकते हैं डिड ही नॉट गिव रॉन्ग कलरिंग टू माई वर्ड्स. एक इडियम आता है टू गिव रॉन्ग कलरिंग. इसका मतलब होता है बात को गलत रंग देना. इट्स अपॉन यू. तो मैं क्या कहता हूं, वर्ड के थ्रू आपकी मदद करता हूं. डिड ही
नॉट, लफ्ज देख लें, दैट विल बी मिस कॉन्स ट्रू, डिड ही नॉट मिस कॉन्स ट्रू माई वर्ड्स, ठीक है। ओके, वन मोर सेंटेंस, मैं गिरते गिरते रह गया। ये सेंटेंसेस कभी थोड़े से मुश्किल होते हैं, इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू ट्रांसलेट। अक्सर मैं इसको सोशल मीडिया पे भी देखता हूं, लोग ये कुछ रिडल्स बना के लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है ट्रांसलेट करना। हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस? मैं गिरते गिरते रह गया, मैं गिरते गिरते रह गया। इसमें सारों में पैटर्न एक ही होगा। इसके लिए याद रखना व्हाट यू नीड टू डू, इधर देखिएगा, मैं सिखाता हूं। आई ऑलमोस्ट फेल डाउन, आई ऑलमोस्ट, बेटे ये तो सिंपल सेंटेंस है ना, सिंपल में तो डिड नहीं लगता, ये तो सादा सेंटेंस है। अगर मैं कहता मैं गिरते गिरते नहीं रह गया, आई डिड नॉट ऑलमोस्ट फेल डाउन लाइक दैट, तो मैं तो सिंपल बना रहा हूं, आई ऑलमोस्ट फेल डाउन। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है ना। अगर डिड लगाऊंगा तो फेल क्या बन जाएगा? फॉल। तो इस सिंपल सेंटेंसेस में डिड क्यों ला रही हो आप? देयर इज नो नीड ऑफ डिड। अच्छा, एक और सेंटेंस, हकीकत में तुमने बहुत बुरा बर्ताव किया। हकीकत में तुमने बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत करीब हो। इन रियलिटी यू मिसबिहेव्ड, इन रियलिटी यू मिसबिहेव्ड। बात ये भी कह सकते हैं इनफैक्ट यू मिसबिहेव्ड अ लॉट। अगर मैं कहूं बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया तो क्या कहेंगे? इन रियलिटी in reality you misbehaved. क्या तुम्हें वो जगह पसंद नहीं आई? ये भी सही है। did not you like that place या did you not like that place? ये बच्ची जो है ये इनफॉर्मल, इसको कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव इनफॉर्मल पे खड़ी हुई है। और जिसने ये कहा डिड ही या डिड यू नॉट लाइक दैट प्लेस को कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मल सेंटेंस। मकसद दोनों का एक होता है, लेकिन इनफॉर्मल दोस्ताना माहौल, याराना माहौल, दोस्तों के माहौल में इस्तेमाल होता है। वेयरएज फॉर्मल जिसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मल सेंटेंस, वो फॉर्मल अदबी बड़ों के गिरोह में और फॉर्मल राइटिंग्स के अंदर यूज होता है। तो मेरा क्या जुमला था बच्चे, मैं भूल गया। Did you not like that place? अच्छा बेटे, क्वेश्चन मार्क लगेगा। वो सर के बल गिर गया, वो सर के बल गिर गया। मुश्किल नहीं है, इसको कहते हैं इडियोमेटिक सेंटेंस, बड़ा मुश्किल होता है ये भी। एनीबॉडी? हाँ जी, इसको कहते हैं ही फेल हेडलॉन्ग, ही फेल हेडलॉन्ग। ये थोड़ा इडियोमेटिक हिसाब से मैंने इसको ट्रांसलेशन किया। मैं इसलिए तो आपको कह रहा हूं कि दीज सेंटेंसेस विल डेफिनेटली इंप्रूव योर कॉन्सेप्ट्स। थोड़ा वैरायटी लाने की जरूरत है। तो हम क्या कहेंगे? ही फेल हेडलॉन्ग। हाँ बेटे, यू आर राइट। उन्होंने हमें मायूस कर दिया, मतलब बात है, उन्होंने हमें मायूस कर दिया। दे डिसअपॉइंटेड अस। अच्छा, बात ये हुई दे लेट अस डाउन, ये भी हो सकता है। वो कहते हैं ना, डोंट एवर ट्राई टू लेट मी डाउन, सर ना झुकाना कभी मेरा। और डिसअपॉइंट ऑलमोस्ट दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? दे डिसअपॉइंटेड अस। कहने को कुछ बाकी ना रहा, नथिंग लेफ्ट टू से, नथिंग लेफ्ट टू से। ठीक है,
थोड़ा सा oral practice करवाता हूं. That will help you. Then I will definitely move towards the past continuous tense. Okay. उसने पूरे दिल से मेरी इज्जत की. He respected me wholeheartedly. Very good. He respected me wholeheartedly. He respected me wholeheartedly. आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छा बयान किया. You explain this topic very nicely or beautifully. Okay. Okay. उसकी शख्सियत में कुछ खराबियां बाकी रह गईं. In his character, there are some mistakes. In his character, some flaws are. He has some flaws in his personality. Some flaws remained in his character. Flaws किसको कहते हैं? Character के अंदर जो खराबियां, तो उसे कहते हैं flaw. He is flawless. अक्सर नहीं कहते flawless का मतलब क्या, इसमें कोई गलती नहीं है. जी Personality word use कर सकते हैं. कह सकते हैं बेटे. मैंने क्योंकि शख्सियत का ना किरदार या शख्सियत पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है. अच्छा, उसने हद से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल किया. नोबडी विल से, जस्ट रेज योर हैंड. उसने हद से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल किया. He uses a phone a lot. किसी हद तक तो ठीक है, हद से ज्यादा. He used cell phone excessively. Excessive को कहते हैं हद से ज्यादा. He used cell phone excessively. Okay, यहां तक क्लियर है? Should I move toward the past continuous tense? आइए past continuous पर चलते हैं. बिठा दो बेटा इसे, if you allow me. Okay. अच्छा, कोई बता सकता है? Now we are going to move towards the past continuous tense. Can anybody tell me where do we use the past continuous tense? Continuous means the actions in motion. So, if somebody has knowledge, now we are going to get information about the past देखिएगा. The past continuous tense is used for the continuous sections of the past. वो काम जो पास्ट में जारी थे उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं the past continuous tense. उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह आता है. बेटे इस टेंस के अंदर when you talk about the verb we use fourth form of the verb. जहां भी जारी की बात आ गई तो fourth form. And there are two helping words in this tense, was and were. Well done. And keeping these things in view, you need to translate the sentences I am going to display before you, or I am going to ask you people. Okay. वो पौधों पर पानी छिड़क रहा था. He was sprinkling water on the flowers. वेरी नाइस. छिड़कने की इंग्लिश क्या है? स्प्रिंकल. ही वॉज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द प्लांट्स. सर अगर हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो सकता है. तो ये स्प्रिंकलिंग ही तो कर रहा हूं, वही तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो है. यही कहा ना मैंने बेटा. Sprinkling water on the plants. वो मेरी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा था. बढ़ा चढ़ाकर बयान करने के लिए there is a word. सोचो, you use it. Very nice. He was exaggerating my words. Exaggerate करने का मतलब ये होता है ना, एक को दो बना देना. Absolutely right. Well done. शाबाश. He was exaggerating my words. वो क्लास के दौरान उसे चूंटियां काट रही थी. वो क्लास के दौरान उसे चूंटियां काट रही थी. वेरी नाइस. पिंच को तो कहते हैं चूंटी काटना. सो शी वॉज वेरी गुड. शाबाश बेटे. शी वॉज पिंचिंग हर during the
मैं आपसे आगे या आपसे सबकत लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। सबकत लेना आगे बढ़ जाना, आगे निकलना है जैसे हम कहते हैं। मैं आपसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये गाड़ी और वो रेस नहीं, अक्सर लाइफ में होता है सर वो आपसे सबकत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, सबकत लेना एक से ऊपर चले जाना वैल्यू में, लाइक दैट। सर वो आपसे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा था। हाँ वो वेरी वेरी गुड, बोलिए। I wasn't trying to dominate you. बाज लोग ये भी कहते हैं I wasn't trying to surpass you. ठीक है, तो ये वर्ड्स कुछ मदद तो करेंगे। I was not trying to dominate. I के साथ was आता है ना, I वर नहीं कह सकते। Dominating you. क्या वो दरवाजे से झांक रहे थे? नो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी, सही जा रहे हो। क्या तुम दरवाजे से झांक रहे थे? झांकने का वर्ड जो है वो गलत यूज हो रहा है आपसे। वर यू पीपिंग थ्रू द डोर? जब दरवाजे से चुपके से देखा जाए इसको कहते हैं पीपिंग। वर यू पीपिंग थ्रू द डोर? जी, पीक तो बुलंदी के लिए यूज किया जाता है, वो भी इसी तरह देखने के सेंस में यूज होता है, इसको बताऊंगा, देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन ये जो छुपके से देखना होता है ना थोड़ा सा किसी, उसे कहते हैं पीपिंग थ्रू। वर यू पीपिंग थ्रू द डोर? वो गुस्से में दरवाजों को जोर से मार रहा था। स्मैश का मतलब तो बिल्कुल स्मैश्ड अवे। जी, वो गुस्से में दरवाजों को जोर से मार रहा था। नो, ही वॉज स्लैमिंग द डोर्स हार्डली इन एंगर। ठीक है, ही वॉज hardly in anger. क्या वो मेरी क्लास में गुनगुना नहीं रही थी? वेरी गुड, मैंने तो बोलने का मौका नहीं दिया। वेरी नाइस। गुनगुनाना जो होता है ना हल्की आवाज, लाइक इन लाइट मूड, बंदा जब बहुत खुश होता है, फिर उसको आता हो या ना आता हो, और एक्साइटमेंट उसकी गानों से निकलती है। सो हमिंग इज दैट। हमिंग बर्ड भी होता है ना, हमें पता है। सो क्या बोला? वॉज शी नॉट, ये मैं कंफर्म कर रहा हूं, वॉज शी नॉट हमिंग ड्यूरिंग माई क्लास? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वो बार बार मेरा भरम तोड़ रहा था। मैं जानबूझ के लफ्ज आसान नहीं बोलूंगा ना, दैट्स व्हाई यू विल डेफिनेटली गेट द क्लू। वेरी गुड, टाइम एंड अगेन। ही वाज ब्रेकिंग माय ट्रस्ट टाइम एंड अगेन। तो ट्रस्ट जो है भरम ही होता है। ही वाज ब्रेकिंग माय ट्रस्ट टाइम एंड अगेन। मैं ओरल करवा रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, वो जानबूझकर लाइटें बंद कर रहे थे। They were turning off the lights on purpose. वेरी नाइस, आप भी करीब हैं। दे वर स्विचिंग ऑफ द लाइट्स इंटेंशनली, और बाज लोग कहते हैं डेलिबरेटली। डेलिबरेटली में दानिस्ता तौर पर, जानबूझकर। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, क्या तुम मेरी बातों को बुरा मना रहे थे? क्या तुम मेरी बातों का बुरा मना रहे थे? ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये मैं सिचुएशनल वो बात नहीं कर रहा हूं कि आप हकीकत ऐसी है। क्या तुम मेरी बातों को बुरा मना रहे थे? ये भी ठीक है। वर यू टेकिंग माई वर्ड सीरियसली, या वर यू टेकिंग माई वर्ड्स टू योर हार्ट? ठीक है, अच्छा जी,
That's right. Did you feeling my words? बाज लोग ये भी कह सकते हैं. Did you feel that? क्या तुमने? बाज ये कह सकते हैं. पर ये were you feeling? Were you feeling my words? Yeah, were you taking my words seriously? Yeah, were you taking my words to your heart? तो whatever you want, you can do that. Okay. तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये 2 टेंस हम कर पाए. Definitely, inshallah, tomorrow and the day after tomorrow, I will be talking about the past perfect tense because that needs a separate time because that goes in combination. उसको combination में चलाना पड़ता है, and for that I will definitely give you some information, and after that inshallah I will put you people on practice. Why I am doing that? Right after that I will bring a paragraph and definitely you will be translating that so that you may cover up the question of translation very easily. And we may bring some simple topic. I may assign you, let's come and talk, and in which you will be judged by the usage of maximum utility of tenses. So thank you very much. Like, share and subscribe to my channel. Keep on watching these videos, and these are special for you. I will definitely keep on bringing such informative videos for you people. Thank you very much. See you inshallah in next video. Allah Hafiz.